नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल डियर देव सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन एडिक्शन ऑफ ए पार्टनर। इसके अंदर आज हम बनाना सीखेंगे रिवैल्यूएशन। काफ़ी बच्चों की जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, हम यहाँ पर जो आज सोल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2024। इसके अंदर कुछ लायबिलिटीज है और आपको कुछ एसेट दे रखे हैं। तो लाइब्रेरी साइड में पहला ऑप्शन दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर डॉट फॉर डेट, जो कि आपको कितने दे रखे हैं, 4,000 रुपये के दे रखे हैं। उसके बाद आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपको कितना दे रखा है, 5600 रुपये का दे रखा है, यानी 5,600। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, ये आपके कितने के हैं, 3,000 रुपीज़ के। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं कितने के, 30,000 रुपये। उसके बाद पार्टनरशिप कैपिटल दे रखी है ए और बी की। ए की कैपिटल 50,000 है, बी की कैपिटल 60,000। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन है। अब देखते हैं अपने असेट साइड। असेट्स में आपको कैश दे रखा है कितने का, 10,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद आपको सटी डाटा दे रखे हैं 80,000 रुपये के। उसके बाद स्टॉक आपको दे रखा है 20,000 रुपये का। तो फिक्स सेट दे रखे हैं 8,600 की। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 4,000 रुपये, जो कि एज आपका लॉस होता है। ठीक है। इसके नीचे देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 1 अप्रैल 2024 को न्यू पार्टनर आता है सी। ठीक है। और सी क्या करता है, अपनी कैपिटल के 40,000 रुपये लेकर फर्म में आता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि परंतु वह गुडविल की कोई भी राशि लाने में असमर्थ है, यानी कि वो अनेबल पेड टू गुडविल जो है यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। और पार्टनर्स की रेशो दे रखी है 3:2:1। और आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। पहले पॉइंट में कहता है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसका जो क्लेम है वो कितना एस्टिमेटेड हुआ है, 7,000 रुपये का एस्टिमेटेड यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि जो बैड डेट्स है वो आपको कहाँ पर रिटर्न ऑफ किए जाएंगे, 6,000 आपके जो है रिटर्न ऑफ यहाँ पर किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो क्रेडिटर्स है उनको आपको 2,000 रुपये अधिक पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो आपको पेड करनी पड़ेगी, कितने की है, 2,000 रुपये की यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो आपकी रिड्यूस होकर कितनी हो गई है, 1,200 रुपये यहाँ पर रह गई है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके रिवर्स अकाउंट से रिलेटेड है। चलिए इनको एक एक करके मैं यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी का, जो आपको पे करनी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो पेड करने के लिए बोला गया लायबिलिटी कितना है, वो 7,000 है। ठीक है। और आपका जो रिजर्व वो कितना है, 5,600 है। तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो कहाँ से राइट ऑफ करेंगे हम, वो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। टोटल दे रखी है आपको, देखो 7,000 करनी है। रिजल्ट जो आपको प्रोवाइड है वो कितना है, 5,600। ठीक है। तो बाकी के जो 1,400 रुपये ये आपके पास ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि बैड डेट्स की कितने राइट ऑफ करने, 6,000 पर। ठीक है। बट हमारे पास देखो ऊपर प्रोविजन दे रखा है कितना, 4,000 यहाँ पर प्रोविजन गिवन है। तो आपको सिर्फ रिवर्स अकाउंट में कितनी अमाउंट ले जानी पड़ेगी, तो 6,000 देखो आपको राइट ऑफ करनी है। ठीक है। 6,000, 4,000 आपको पहले से ही ओल्ड प्रोविजन दे रखा है। तो आपको अब सिर्फ कितना करना है, प्रोविजन 2,000 का आपके जो यहाँ पर डूब गए हैं। ठीक है। तो बैड टैक्स में कितने रुपये आएंगे, सिर्फ आपके 2,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को, बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अपना, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने आ जाएंगे, हमने ऊपर देखा अभी 1,400। इसके बाद बैड डेट में कितना पैसा आ जाएगा, टू बैड डेट अकाउंट, कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 2,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा था कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको 2,000 रुपये अधिक पेड करने पड़ेंगे, यानी कि आपकी लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हो गई है। ये कहाँ पर आ जाएगी, डेबिट साइड, टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
पेड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा 1000 आपको यहाँ पर पेड करने। नेक्स्ट पॉइंट में क्या रखा था, एक अनफोर्सिन लायबिलिटी है जो आपको पेड करनी कितने की 2000 तो लिखेंगे टू अनफोर्सिन अनफोर्सिन ठीक है लायबिलिटी कितने की आपकी 2000 की है, आप इसे आप पेड करा दोगे। इसके बाद पॉइंट दे रखा था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके रिड्यूस होकर कितने रह गए हैं 1200 के रह गए हैं, बट आपको बैलेंस शीट में कितने दे रखे 3000 के यहाँ पर दे रखे। तो लायबिलिटी आपकी जो रिड्यूस होगी तो कहाँ पर आ जाएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कितनी आ जाएगी 1800। अब आप इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ ठीक है, 2 + 2 4 + 2 6 और ये जोड़ देंगे 1000 कितना हो जाएगा ये 7400 ठीक है। 7400 में हम लेस कर देंगे 1800 तो अब कितना आ जाएगा 5600 आ जाएगा ठीक है। तो लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए है और एक बी है। जब कितना आ गया 5600 यहाँ पर लॉस किया, ये आपका यहाँ पर क्लोज हो गया 7400। अब क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना कैपिटल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इस लॉस को जो है दोनों पार्ट में जो है इक्वल इक्वल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आ जाएगा 2800 2800। तो इस तरह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्रिएट करना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।